हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पार्ट 1 में बोक्सू ने सोनसुजोंग को प्रपोज किया था। नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो बोक्सू सोनसुजोंग से कहता है कि हम भूल जाते हैं जो हमारे साथ पास्ट 9 इयर्स में हुआ और एक न्यू स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। फिर कांग बोक्सू स्कूल क्विट करने का डिसीजन छोड़ देता है और फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। स्कूल के बाद बोक्सू अपने फ्रेंड लीग्योन से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी और सोनसुजोंग की बात हुई, जिससे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हुई। तो लीग्योन पूछता है कि क्या तुमने ये बताया कि वो तुम नहीं थे जिसने सोनसुजोंग के बारे में क्लास में बात स्प्रेड की थी। बोक्सू बताता है कि उसने नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शी विल फील डिस्ट्रेस्ड। देन कांग बोक्सू कहता है कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा और प्रोटेक्ट करूँगा। देन नेक्स्ट डे ओसेओ सोनसुजोंग को डिनर पर ले जाता है। वहाँ सोनसुजोंग उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला था कि मेरे बारे में कांग बोक्सू ने क्लास में बात स्प्रेड की। तो ओसेओ कहता है कि ये सब मैंने दूसरों से सुना, बट आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो। देन सोनसुजोंग कहती है कि बोक्सू कहता है कि उसने रूफटॉप से तुम्हें पुश नहीं किया। फिर तुम क्यों कहते हो कि बोक्सू ने तुम्हें पुश किया? तो ओसेओ कहता है कि उसने मुझे पुश किया है। तो सोनसुजोंग वहाँ से चली जाती है। कांग बोक्सू की ओल्डर सिस्टर है जिसका सन कांग इनो है। तो वो फूड डिलीवरी करने जाती है। तो वो वहाँ देखती है कि सुलसुंग हाई स्कूल के आईवी क्लास स्टूडेंट प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ रहे थे, जो उन्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही थी एग्जाम्स के। और उन स्टूडेंट्स की मॉम स्कूल फंड के बारे में बात कर रही होती हैं। कहती हैं कि स्कूल का फंड आईबी क्लास की जगह वाइल्ड फ्लावर क्लास में क्यों जा रहा है। इस बारे में वो पुरानी स्कूल चेयरमैन से बात करना चाहती हैं। तो कांग इनो की मॉम पूछती हैं कि आप लोग आईबी क्लास स्टूडेंट्स की मॉम हो, मेरा सन भी आईबी क्लास में है। घर जाकर वो कांग इनो से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वाइल्ड फ्लावर क्लास में स्पेशल लेक्चर क्लास लगती है। तो वो बताता है कि अंकल कांग बोक्सू वाइल्ड फ्लावर क्लास में हैं और अपने बारे में छिपाता है। देन मिस्टर पार्क योर रिक्वेस्ट कंपनी में जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेकर। वो कहते हैं कि उन्हें स्कूल के साइट सर्वे पर नहीं जाना और बोक्सू को वो साइट सर्वे पर भेजते हैं। उसी सर्वे पर सोनसुजोंग भी जा रही होती है। बोक्सू को नहीं पता होता और सोनसुजोंग को भी नहीं पता होता इस बारे में। उससे मिस्टर पार्क बस ये कहते हैं कि वो सिक हैं इसलिए नहीं जा रहे और उन्होंने वहाँ किसी और को भेज दिया है। वहाँ जाकर सोनसुजोंग को पता चलता है कि वो अनदर पर्सन कांग बोक्सू है। देन वो दोनों साइट सर्वे पर जाते हैं। जब इस बात का मिंजी को पता चलता है कि साइट सर्वे पर कांग बोक्सू के साथ सोनसुजोंग है, तो सीधे कार से लीग्योन के साथ साइट पर पहुंचती है। उस साइट पर मिंजी के पहुंचने से पहले सोनसुजोंग और कांग बोक्सू बहुत इंजॉय करते हैं और साइकिलिंग भी करते हैं। आफ्टर मिंजी वहां पहुंचती है और सब वहां एक रेस्टोरेंट में जाकर बात करते हैं। फिर कांग बोक्सू सोनसुजोंग को अगेन प्रपोज करता है। तो सोनसुजोंग बताती है कि वो भी कांग बोक्सू को लाइक करती है और ये सब मिंजी देख लेती है, जिससे वो बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो भी बोक्सू को लाइक करती है। नेक्स्ट डे कांग बोक्सू स्कूल जाता है। तो क्लास में दो स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि मिस सोनसुजोंग और चेयरमैन ओसेओ डेट कर रहे हैं। तो ये सब सोनसुजोंग सुन लेती है और उन्हें डांटती है और कहती है कि र्यूमर्स स्प्रेड नहीं करें क्लास में। इधर इनो की मॉम आईवी क्लास स्टूडेंट्स की मॉम से मिलने जाती हैं क्योंकि उसे लगता है कि इनो आईवी क्लास में है। देन जब कांग बोक्सू सोनसुजोंग को डेट पर बुलाता है तो उसे रिंग देता है और बताता है कि ये रिंग वही है जो उसने 9 ईयर पहले नहीं दे पाई थी। कांग बोक्सू पूछता है कि क्या तुम मेरा ड्रीम पूरा करोगी सोनसुजोंग का बॉयफ्रेंड बनने का। तो सोनसुजोंग कहती है हाँ। देन वो एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। तो सोनसुजोंग रास्ते में देखती है कि उसके क्लास स्टूडेंट सोरा एंड दोयोन वहीं से निकल रहे होते हैं। तो वो उन्हें देखकर छुप जाते हैं और डेट पर जाना कैंसिल कर देते हैं। और सोनसुजोंग बोक्सू से कहती है कि स्कूल में वो 1 मीटर अवे रहा करे।
पर वहाँ उन दोनों के कोई सीक्रेटली फ़ोटो ले रहा होता है जिसके बारे में उनको नहीं पता। नेक्स्ट डे जब इन्हों की मॉम स्कूल जाती हैं और आईवी क्लास में जाती हैं तो वो टीचर से पूछती हैं कि इन्हों कहाँ हैं। तो टीचर बताते हैं कि वो तो वाइल्ड फ्लावर क्लास में है। जब वो वाइल्ड क्लास फ्लावर में जाकर देखती हैं तो वो शॉक हो जाती हैं और वहीं इन्हों को मारने लगती हैं और पूछती हैं कि उसने झूठ क्यों बोला, और बोक्सू से भी पूछती हैं कि उसने क्यों नहीं बताया। देन पूरी क्लास को पता चल जाता है कि बोक्सू इन्हों का अंकल है। स्कूल से इन्हों घर नहीं जाता और कहीं भाग जाता है, पर मिंजी और लीगियोन को मिलता है और वो उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं। वहाँ बोक्सू और सोन्सजोंग आकर उसे समझाते हैं और वो घर चला जाता है। वहाँ उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो इन्हों बताता है कि मैं झूठ इसलिए बोलता था क्योंकि तुम खुश होती थी जब मैं ज़्यादा मार्क्स लाता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। देन ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। स्कूल में ओसेओ सोन्सजोंग से कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, और वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो ओसेओ कहता है कि तुम मुझसे पूछती थी ना हाई स्कूल में कि मैं तुम्हें क्यों देखता था। मैं इसलिए देखता था क्योंकि मैं तुम्हारी लोनलीनेस को फील करता था, इसलिए मैं तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ। फिर सोन्सजोंग बोलती है कि मैं तुम नहीं हूँ, अपने आप को मुझ में नहीं देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बोक्सू है। तो ओसेओ पूछता है कि तुम्हारा मुझे रिजेक्ट करने का रीज़न बोक्सू है क्या। तो सोन्सजोंग बताती है हाँ। ओसेओ पूछता है कि तुम उसमें क्या पसंद करती हो। सोन्सजोंग कहती है कि तुम भी उसे पसंद करते थे। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, और तुम बहुत पछताओगी अपनी चॉइस पर। तो जब ओसेओ घर पहुंचता है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम रियली लाइक गर्ल लाइक दैट। तो ओसेओ बोलता है ये आपका काम नहीं है और सोन्सजोंग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करना। अगर मैं उसका नहीं हो सकता तो मैं सोन्सजोंग को खुद रुइन करूँगा। तो नेक्स्ट डे स्कूल स्टाफ रूम में सोन्सजोंग देखती है कि किम म्योन हो स्कूल में वापस आ गया है। तो ये देखकर मिस्टर पार्क ओसेओ से पूछते हैं कि तुमने किम म्योन हो को रिहायर क्यों किया, वो एक करप्टेड टीचर है। तो ओसेओ बोलता है कि ये चेयरमैन ऑफिस है, आप नॉर्मल टीचर ऐसे नहीं आ सकते, और किम म्योन हो को हायर करने का डिसीजन मेरा है और मैं स्कूल का चेयरमैन हूँ। किम म्योन हो को स्कूल वापस देखकर काम बोक्सू ओसेओ से मिलने जाता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि किम म्योन हो ने सोन्सजोंग के साथ क्या किया और तुमने उसे स्कूल वापस बुला लिया। तो ओसेओ बोलता है कि मुझे पता है, इसलिए मैंने उसे वापस बुलाया। देन कांगबोक्सू अपनी कंपनी में जाता है और वहाँ अपने फ्रेंड से ऑफिशियल रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग रिवेंज लेने में उसकी हेल्प करें। वो लोग रेडी हो जाते हैं और ओसेओ किम म्योन हो से कहता है कि लिस्ट बनाओ जिसमें सभी टीचर्स के नेम हो जिन ने करप्शन किया है, और उस लिस्ट में सोन्सजोंग का नेम भी ऐड करो। और फिर ओसेओ मिस्टर यून से कहता है कि वाइल्ड फ्लावर क्लास स्टूडेंट्स का अदर स्कूल में ट्रांसफ़र कराने की तैयारी करो। कांगबोक्सू सोन्सजोंग को एक गैदरिंग में ले जाता है। इसमें कांगबोक्सू, सोन्सजोंग, मिंजी और लीगियोन होते हैं। वहाँ कांगबोक्सू ऑफिशियल अनाउंस करता है कि उसकी जीएफ सोन्सजोंग है। इसके बाद मिंजी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। देन वो और लीगियोन वहाँ से चले जाते हैं। देन कांगबोक्सू और सोन्सजोंग बियर पीते हैं, तो सोन्सजोंग उसे घर छोड़ने जा रही होती है। तो रास्ते में कांगबोक्सू की मॉम मिलती हैं और वो दोनों को घर ले जाती हैं। फिर सोन्सजोंग कांगबोक्सू की मॉम से पूछती है कि आप मुझे हेट नहीं करती। तो कांगबोक्सू की मॉम बोलती हैं जो 9 ईयर पहले हुआ उसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लगता था क्योंकि जितना सफ़र बोक्सू ने किया उतना तुमने भी किया। इसके बाद सोन्सजोंग को वो अपने घर ही रोक लेती हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। स्कूल में डिबेटिंग कंपटीशन होता है जिसमें वाइल्ड फ्लावर क्लास में से बोक्सू, यंगमिन, स्योंगबू पार्टिसिपेट करते हैं। मिंजी बोक्सू की हेल्प करने के लिए स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जिसमें किम म्योन हो है उसमें इंटरव्यू के लिए जाती है, जिससे वो स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके और वो बोक्सू की हेल्प कर सके। तो वो सिलेक्ट हो जाती है और ली क्योन स्कूल में ऐसा क्लीनर वर्क करने लगता है। ली क्योन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाता है और वहाँ से पेपर ट्रेस लेकर आता है।
वो पेपर ट्रेस को जोड़कर देखता है तो पता चलता है कि लिस्ट अकेडमिक्स के बारे में है, जिसमें टॉप क्लास कॉलेज एंट्रेंस कंसल्टिंग सेंटर के नेम होते हैं। तो कांग बोक्सू और ली ग्योंग उस कंसल्टिंग सेंटर में जाते हैं और वहां जाकर उनको स्कूल के करप्शन के बारे में पता चलता है और वो वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। पर बोक्सू उस वीडियो को अभी रिवील नहीं करता, क्योंकि उसे ये पता करना है कि उस करप्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है। इसके बाद बोक्सू पता लगाने लगता है। तो फर्स्ट वो ली चेमिन IB क्लास स्टूडेंट के क्लास बूथ में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास डिबेटिंग कॉन्टेस्ट के नोट्स हैं। वहीं स्योंगबू आता है और उसके बाद चेमिन भी वहीं आ जाता है अपने फ्रेंड के साथ। तो कांग बोक्सू और स्योंगबू वहीं छिप जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि स्कूल ने उन्हें डिबेट कंपटीशन में विन कराने के लिए पैसे लिए हैं। ओसेओ अदर स्कूल प्रिंसिपल से मिलता है, जिससे वो वाइल्ड फ्लावर क्लास स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करा सके और स्कूल में डिबेट कंपटीशन स्टार्ट होता है और विनर वाइल्ड फ्लावर क्लास होती है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस डिबेट कंपटीशन के जज मिस्टर पार्क थे। तो सबको लगा कि ये बायस्ड डिसीजन है, पर मिस्टर पार्क कहते हैं कि उनका डिसीजन फेयर है। कांग बोक्सू सोनसुजोंग को अपने ऑफिस ले जाता है और स्कूल की कंडीशन के बारे में बताता है कि कैसे IB क्लास के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पैसे देकर अपने स्टूडेंट को स्कूल में टॉप करवाते हैं और उन्हें डिबेटिंग कंपटीशन के लिए भी पैसे दिए, और स्कूल का कोई टीचर एग्ज़ाम की आंसर शीट भी देते हैं और डिबेटिंग कंपटीशन के लिए भी आंसर शीट दी गई। और स्कूल में ओसेओ डिसीजन लेता है कि IB क्लास स्टूडेंट्स को डिबेट कंपटीशन में विनर बनाओ और मिस्टर पार्क एपोलॉजी लेटर लिखें, पर मिस्टर पार्क एपोलॉजी लेटर लिखने से मना कर देते हैं। देन सोनसुजोंग और कांग बोक्सू काउंसलिंग रूम में बात कर रहे होते हैं और उन्हें स्योंगबू देख लेता है। तो कांग बोक्सू उसे किसी से नहीं कहने के लिए कहता है और वो मान जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में ली चेमिन और यंगमिन की फाइट हो जाती है। फाइट स्टार्ट ली चेमिन करता है, पर कांग बोक्सू वहाँ यंगमिन को रोकने आ जाता है। तो ओसेओ को लगता है कि प्रॉब्लम कांग बोक्सू ने करी है, तो वो उसे वायलेंस करने के लिए पनिशमेंट देने की कहता है। पर क्लास के एक स्टूडेंट ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे ये प्रूव हो सका कि फाइट चेमिन ने स्टार्ट की थी। देन चेमिन ने डिबेट कंपटीशन का अवार्ड वाइल्ड क्लास फ्लावर को वापस दिया और फिर से विनर वाइल्ड क्लास फ्लावर को अनाउंस किया। देन उसी दिन सोनसुजोंग कांग बोक्सू को अपनी दादी से मिलाने ले गई। मिंजी ऑफिस के स्टाफ में से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेती है। जब वो ये डॉक्यूमेंट्स को कांग बोक्सू और ली ग्योन को बताती है, तो पता चलता है कि ये ऐसी लिस्ट है जिसमें IB क्लास स्टूडेंट्स को डिफरेंट फंक्शन में विनर बना दिया गया है, जो अभी कॉन्टेस्ट हुए ही नहीं हैं। पर उनके ऑफिस में सडनली मिस्टर पार्क आ जाते हैं और वो ये सब देख लेते हैं और वो इस बारे में एजुकेशन ऑफिस में कंप्लेन कर देते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2। आई होप यू लाइक इट।